स्वागत है आप सबका ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसने पूरे जनपद की नींद उड़ाकर रखी है। बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि आखिरकार शाहीन के साथ में क्या हुआ। तो ग्रेट श्रावस्ती जनपद से एक 4 साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से महज 50 मीटर की दूरी से अचानक गायब हो जाती है, जिसका आज 20-22 दिन बीत जाने पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। 19 जुलाई 2021 को शाम के 3 या 4 बजे का समय रहा होगा जब गिलौला थाना क्षेत्र के घोरमा परसिया की रहने वाली 4 साल की मासूम बच्ची शाहीन पुत्री शहाबुद्दीन गांव में ही सबसे आखिरी घर में एक घर में तिरही का भोजन करने गई थी। भोजन करने के बाद जब वह घर लौट रही थी तब उसकी एक चचेरी बहन उसको मिलती है, जो उसका हाथ पकड़कर रास्ता पार कराती है। लेकिन घर से महज 50 मीटर की दूरी पर उसकी चचेरी बहन एक दुकान पर कुछ सामान लेने लगती है। सामान लेकर वह वापस चली जाती है। उसके बाद काफ़ी तेज़ बरसात होती है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तब तक शाहीन लापता हो जाती है। बरसात थमने के बाद लोग शाहीन की तलाश में जुट जाते हैं। पूरा गांव बच्ची की तलाश में जुट जाता है और पूरी रात बीत जाती है। बच्ची का कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। ये किसी बकरी या भैंस के बच्चे की बात नहीं है, एक इंसान के बच्चे की बात है कि एक बच्ची गांव से गायब हो जाती है और पूरा गांव मिलकर तलाश करता है, फिर भी बच्ची का कहीं से कोई पता नहीं चलता है। अगले ही दिन गिलौला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जहां पर धारा 363 में मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस के जवान बच्ची को ढूंढने के लिए गाँव पहुँचते हैं। बच्ची की तलाश में स्वयं पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक BC दुबे, थाना अध्यक्ष अखिलेश पांडे भी जुट जाते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं से पता नहीं लगता है। आपको बता दें कि गांव में चारों तरफ तालाब है जिसमें जलकुंभी पटी हुई है, उसको भी निकाला गया तालाब में। यहाँ तक कि PSC बुलाकर गोताखोर मंगाए गए, रबड़ बोट भी चलवाया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पहले तो अंदेशा जताया गया कि रास्ता पार करते हुए मासूम बच्ची तालाब में गिर गई होगी, लेकिन हफ्ते बीत जाने के बाद कहीं भी किसी भी तालाब से बच्ची की लाश उतराते हुए नज़र नहीं आई, ना ही इलाके में लाश की दुर्गंध आई। ऐसा कोई खेत नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं, ऐसा कोई सुनसान जगह नहीं जहां पर शाहीन की तलाश न की गई हो। पर शाहीन का कहीं भी पता नहीं चला। शाहीन को आखिरी बार जिस लड़की ने देखा था, अभी हम उससे दोबारा बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस दिन शाहीन के साथ में आखिर क्या हुआ था और क्या वजह है कि आखिर 20 दिन बीत जाने के बाद भी शाहीन का कहीं पर कोई पता नहीं चल रहा है। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये शाहीन की माता जी हैं और ये शाहीन की छोटी बहन है। इस बच्ची की शक्ल को देख लीजिए, जो बच्ची गायब हुई है शाहीन, उसकी शक्ल भी ऐसी थी। आइए पहले उस लड़की से बात करते हैं। बेटा, अपना नाम बताइए सबसे पहले। शहीरुन्निसा। आप वो लड़की हैं जिसने आखिरी बार शाहीन को देखा था, ठीक? आप जानकारी दीजिए कि उस दिन शाहीन आपको कहाँ मिली, कैसे मिली और उसके बाद आपने कहाँ छोड़ा, और आज 21 दिन बाद शाहीन नहीं मिली है तो आपको क्या लगता होगा? सबसे पहले बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। हम हुआ से पकड़े रहे न, लाई के वो कोने थे छोड़े रहे न। वो कहाँ मिली बच्ची आपको? सबसे पहले उनके घर के थी, हुआ से लेके आए। उनके किसके? जिसके घर में खाना खाने गई थी? अच्छा, वहाँ पर और भी बच्चे थे कि केवल शाहीन थी? शाहीन थी खाली, अकेले। तो वो किस तरफ आ रही थी? इधर का अपने घर लगा, अपने घर की तरफ आ रही थी। अच्छा, तो आप उनको रास्ते में मिल गई। फिर क्या हुआ? तो हम उनका अपी हम घरे जेबे, तो हम उनका हाथ पकड़े तक हम लाइन यहाँ तक के छोड़ गए। तो उनके अपी तुम जाओ, अब हम चली जेबे। तो हम चली गए वापस सौदा लेके, तक वापस सौदा लेके चले गए। अब हम नए घूम के ताकि किधर गए किधर नए गए। अच्छा, तो घर से 50 मीटर की दूरी रही होगी, वहाँ पर आपने शाहीन को छोड़ दिया। उसके बाद से दोबारा शाहीन मिली नहीं? हमें नहीं मिली। अच्छा, फिर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद तेज बरसात हुई थी। बरसात में आप कहाँ गई? बरसात में हम यहाँ से गए तब पानी बरसे शुरू लग गए। अच्छा, तब रास्ते में आपको मिली नहीं? अच्छा, आज 21 दिन हो गया। कौन है शाहीन आपकी रिश्ते में? बहन लगती है। आज 21 दिन 22 दिन लगभग हो गया। आज 22 दिन में कहीं भी उसका कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर शाहीन कहां से गायब हुई है। हम शाहीन के घर से इस वक्त निकल रहे हैं, जिस रास्ते पर शाहीन को आना था, लेकिन इस रास्ते पर बिटिया कभी नहीं पहुंची।
और ये वो गली है जहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी रही होगी, जहाँ पर वो पिलर लगा आप देख रहे हैं। अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इसी रास्ते पर शाहीन को आना था। मात्र 50 मीटर की दूरी रह गई थी उसके घर से, और वो जो सबसे आखिरी में आप पिलर देख रहे हैं वहीं पर बच्ची वहीं से गायब हुई है। आज तक बच्ची का पता नहीं चल सका है कि बच्ची कहाँ गई है। जिस जगह से बच्ची गायब हुई है उसके दाहिने तरफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुआं है। कुएं में भी तलाश किया गया है, और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें से एक लड़का निकल रहा है, यहाँ पर वो दुकान है, किराने का दुकान है। यहाँ तक बच्ची का पता चला था, उसके बाद से शाहीन का कहीं पता नहीं चला। और वो जो गली आप देख रहे हैं इस दुकान के बगल, वहीं पर बच्ची को जाना था। और ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये शाहीन के माता पिता हैं, और ये शाहीन की माँ हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के गम में इनका शरीर जो है कांटे की तरह सूख गया है। पिछली बार जब हम आए थे तो इनकी सेहत थोड़ी सही थी, लेकिन रोते रोते एक माँ का ये हाल हो गया है। आइए अब हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि ये बताओ कि आज कितना दिन हुआ आपकी बेटी नहीं मिली है? 21 दिन। 21 दिन पूरे हो गए। 21 दिन में आप लोगों ने खुद से ढूंढा सब ढूंढा मगर कहीं नहीं मिली। आपकी कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में नहीं? कहीं नहीं है। नाम क्या था बेटी का? शाहीन। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा? जैसा 21 दिन बीत गया, आपकी बेटी नहीं मिली, आपने पूरे गांव में ढूंढा, आसपास के सभी इलाकों में ढूंढा, और कहीं से भी आपकी बेटी नहीं मिली। क्या लगता है कि आपकी बेटी के साथ में क्या हो सकता है? या कोई उठा ले गया होगा उसको, कि या कहीं चली गई होगी। कहाँ चली गई? आखिर गांव से गई तो कहाँ गई? हमको यह जानना चाहिए कि वो गई तो कहाँ गई। अच्छा, जिस दिन शाहीन गायब हुई थी उसके दूसरे दिन यहाँ पर पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात थी, आपने देखा? हाँ। तो 21 दिन में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं कार्रवाई की, आई घूम के चली गई। आते हैं तालाब तक जाते हैं, तालाब से फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन शाहीन का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं चला। तो ये शाहीन की माता जी थी जिनसे हमने अभी बात किया। शाहीन की माता का कहना है कि आखिर 4 साल की बच्ची गांव से गई तो गई कहाँ? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं भी किसी भी तरफ से चारों तरफ नदी, नहर, नाले, कुएं से बच्ची की लाश नहीं मिली। कहीं से दुर्गंध नहीं आई, लाश होने की दुर्गंध भी नहीं आई, कहीं से बच्ची का शव बरामद नहीं हुआ। तो आखिर बच्ची इस गांव से गई कहाँ? आइए अब आपको हम उस रास्ते पर लेकर चलते हैं जिस रास्ते पर शाहीन को आना था। हालांकि उनकी चचेरी बहन, शाहीन की चचेरी बहन का कहना है कि उसने शाहीन को ये रास्ता पार करा दिया था हाथ पकड़ करके, लेकिन हम उस रास्ते पर आपको फिर से लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है ये रास्ता जिस पर शाहीन को आना था अपने घर वापस। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं काफ़ी ख़राब है, और चारों तरफ यहाँ पर दाहिने बाएं तरफ तालाब ही तालाब है। और जो ये तालाब आप सामने देख रहे हैं जहाँ पर हम अभी आपको लेकर चलेंगे, इस तालाब से जो रास्ता गया है इसी रास्ते पर शाहीन को वापस आना था, क्योंकि इस तालाब के पीछे 4-5 घर है जहाँ पर तिरही का भोजन करने के लिए शाहीन गई थी। जैसे ये बच्चा आ रहा है अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे ही शाहीन को इधर से आना था। लोगों ने अंदाज़ा लगाया, लोगों को अंदेशा हुआ कि हो न हो शाहीन कहीं इसी तालाब में डूब गई है। जिसके बाद इस तालाब में काफ़ी जलकुंभी पटी हुई थी, सारे जलकुंभी को बाहर निकाला गया, इसमें गोताखोर उतारे गए, यहाँ तक कि रबड़ बोट मंगाई गई, पीएससी की टीम मंगाई गई और इस तालाब में लगाया गया। इस तालाब में जो झाड़ पेड़ लगे हुए थे उसकी डाल को भी काटी गई है, आप देख सकते हैं। और आज पूरा तालाब पूरी तरीके से साफ़ हो गया है, फिर भी शाहीन की डेड बॉडी का कहीं से कोई पता नहीं चला है। ऐसा लगता है कि जैसे शाहीन का अपहरण हुआ हो सकता है कोई शाहीन को उठा ले गया हो, क्योंकि अगर शाहीन के साथ कोई हादसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं से उसकी बॉडी हर हाल में मिलती। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई पानी में, तालाब में डूब जाए और उसका मृत शरीर यहाँ पर ना मिले। और रही बात श्रावस्ती पुलिस की, तो श्रावस्ती पुलिस ने तलाश तो करवाई लेकिन कहीं से भी शाहीन का पता नहीं चला। लेकिन श्रावस्ती पुलिस शाहीन को ढूंढने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। यहाँ पर श्रावस्ती पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, जो उनके मुखबिर का नेटवर्क है, वो भी पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। एक इंसान का बच्चा गायब हुआ है, किसी जानवर का बच्चा नहीं है, और उसके ढूंढने में श्रावस्ती पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही है। तो शाहीन गायब हुई थी बच्ची, वो आपके रिश्ते में कौन है? मेरे देवर की बिटिया है। आपके देवर की बिटिया है। तो आज 21 दिन में आप लोगों ने कुछ ढूंढा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की बताइए?
हाँ तो वो आवत हैं ढूंढ चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ बतावत नहीं है, कुछ था है नहीं लागत है उनके, हाँ कुछ नहीं, कुछ सुना के नहीं है। अच्छा, 21 दिन में कहीं से पता नहीं चला? हाँ कहीं नहीं, पुलिस की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई नहीं मदद नहीं। पुलिस आती है, क्या करती है गाँव? बस आवत हैं ऐसे खड़ंजा खड़ंजा घूम के वापस फिर कुछ बताते नहीं है? कुछ नहीं बताया। पोतिन हुए अच्छा, का पुलिस ढूंढ के दी साहब करना है? पुलिस ढूंढ के रात तक नहीं दी भैया, ताल मचाइस, पूरा गांव मचाइस, लेकिन आज तक कोई सनाक नहीं लाग कि कहाँ लड़की गए, किसके कसके गए, कसके गायब भाई। आज कब और आज भी आज ही पुलिस आई रही, लेकिन कोई था नहीं लगाई पैसे। हाँ, क्या करती है पुलिस यहाँ के? यहाँ के पुलिस बस खाली चिकन कह के चली जाती है, गांव से पूछ के, गांव घर घर पूछे थे कि कहाँ से का भवा बात पता नहीं चला अभी आज तक पता नहीं चला। अच्छा चाची, आज 21 दिन हो गया, आज 21 दिन में शाहीन का कहीं पता नहीं चल सका, कहीं पता नहीं, ना कहीं नदी नाले में कोई उसकी लाश मिली। कहूँ सना तो के क्या लगता है आपको किस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा? वो बच्ची है गए है तो हमार पोतिन हो, पठोए गए है तो हमार पोतिन। नहीं, आपको कुछ अंदाजा लगता है कि उस बच्ची के साथ में क्या किया होगा कि वो उसकी लाश तक नहीं मिली आज तक? तो वही बात हमें लोगन मालूम नहीं था कि वो बच्ची के का भवा कसके क्या लेगा, कसके के का कीन। तो सुना आपने, अभी हम शाहीन के एक रिश्तेदार से बात कर रहे थे जिनका घर गांव के सबसे आखिरी में है, और उन्होंने बताया कि पुलिस आज भी आती है गांव में और देख दाख के तालाब जो है, तालाब को बार बार देख दाख के वापस चली जाती है, किसी से पूछताछ करती है, लेकिन आज तक शाहीन का पता नहीं चल सका है। या यूँ कह सकते हैं आप कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, जो खुफिया रिपोर्ट है, वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से अपना संबंध बनाकर नहीं रखती है, गांव का दौरा नहीं करती है, पुलिस गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक नहीं करती है। यही कारण है कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का जो नेटवर्क है, वो इस मामले में पूरी तरीके से फेल होता नज़र आ रहा है। खास करके पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, इनको गांव में जाना चाहिए, गांव के लोगों से मिलना चाहिए, तभी तो अपराध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। पुलिस जो है थाने में बैठी रहती है, कभी गांव का दौरा नहीं करती है, 4 लोगों से बात नहीं करती है, वहां पर अपने मुखबिर नहीं सेट करती है, अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाती है। इसी का कारण है कि इस बच्ची के बारे में कोई सुराग नहीं लग रहा। ये जो वीडियो में आप इस बच्ची को देख रहे हैं, ये शाहीन की बहन है, छोटी बहन है, और शाहीन इससे बड़ी थी। दोनों बहनों की शक्ल आपस में काफ़ी मिलती जुलती है। काफ़ी तलाश करने के बाद 21 दिन 22 दिन बीत जाने के बाद भी शाहीन का कहीं से कोई पता नहीं चल सका है। इनके जो घर वाले हैं, इनके जो माता पिता हैं, इन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो जनता पूछ रही है, जो दर्शक पूछ रहे हैं, जो लोगों के मन में आ रहा है कि आखिरकार शाहीन गई तो गई कहाँ, उसको कौन लेकर गया। कुछ लोग अंदाज़ा जता रहे थे कि तिरही के निमंत्रण में हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति तिरही का खाना खाने आया हो, और आंधी पानी के दौरान जो बरसात हुई उसके बाद बच्ची कहीं रास्ता भटक गई हो और उसको कोई बैठा कर ले गया हो। हालांकि इस मामले में उसकी चचेरी बहन का कहना है कि उसने वहां से शाहीन का हाथ पकड़ करके रास्ता पार करा दिया था। और ये जो हैं शाहीन के पिता हैं शहाबुद्दीन, जब शाहीन के साथ वो घटना घटी तो ये मुंबई में थे, और इन्होंने खबर देखकर तुरंत अपने यूपी का रुख किया और अपने गांव घोरमा परसिया पहुंच गए, जहां पर काफ़ी तलाश की शाहीन की, लेकिन शाहीन का कोई पता नहीं चल सका। आमतौर पर देखा जाता है कि जो बड़े बड़े हाईटेक इलाके होते हैं, महानगर होते हैं, वहाँ पर अगर किसी बच्ची का किडनैप हो जाता है तो लोग फिरौती के लिए किडनैप करते हैं। लेकिन गांव देहात में गरीबों के पास में आखिर क्या रखा है कि कोई क्यों किस बच्ची का किडनैप करेगा। इस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, इस परिवार का कहना है। ऐसे में किडनैपिंग की संभावना पूरी तरीके से इसको नकारा जाता है। दूसरी वजह जो लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि बच्ची के साथ किसी ने कुछ गलत काम किया हो, और उसके बाद उसका जो है कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि बच्ची के साथ हो सकता है किसी ने कुछ गलत किया हो, उसके बाद उसको मार दिया हो, या उसका मर्डर हो गया हो, उसके बाद उसने लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया हो, कहीं पर दफना दिया हो। यही वजह है कि बच्ची मिल नहीं रही है, क्योंकि अगर तालाब में, नदी में, नहर में कहीं होती तो कहीं ना कहीं से वो ज़रूर बाहर निकलती, कहीं ना कहीं से दुर्गंध ज़रूर आता। बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में खटक रहे हैं। 22 दिन बीत जाने के बाद अगर शाहीन का पता नहीं चल सका है, तो अब लगता है कि शाहीन का कभी भी पता नहीं चल सकेगा, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि 22 दिन के बाद बच्ची कहाँ, किस हालात में, किस जगह पर होगी। अगर किसी ने उसका किडनैप कर लिया है, अगर कहीं बच्ची जिंदा है, तो ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि इनकी औलाद को इनके पास लौटा दिया जाए, नहीं तो इस परिवार ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है।
रही बात पुलिस की, तो पुलिस ने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत किया, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि पुलिस का खुफिया तंत्र और जो उसकी नेटवर्किंग होती है वो पूरी तरीके से इस मामले में फेल नज़र आ रही है। क्योंकि 22 दिन बीत जाने के बाद अगर कहीं से शाहीन का पता नहीं चलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आम आदमी के साथ साथ पुलिस भी शाहीन को ढूंढने में नाकाम रही। गांव में जितने नदी, तालाब, गड्ढे थे, सब जगह पर तलाश किया जा सका है। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। अगर शाहीन के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, अगर शाहीन का एक भी अस्तित्व अगर कहीं मिलता है, अगर उसकी कहीं डेड बॉडी मिलती है या कुछ वो कहीं जीवित मिलती है या कोई समाचार मिलता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। भैया ये बताओ कि जब शाहीन गायब हुई जी, कहाँ कहाँ आप लोग गए ढूंढने, क्या क्या चीज़ कहाँ ढूंढा, पूरी बात बताओ। तब तालाब में ढूंढा, उसमें तालाब में जलकुंभा था उसको निकाले, और गन्ने के खेत में, झाली झंखड़ में, यहाँ से बैदौरा नदी तक हम लोग रात में ही गए। एक कुआं भी पड़ता है रास्ते में, उसमें आप लोगों ने देखा? जी, सारे कुआं देखे। गांव में 2-4 कुएं हैं, गांव के बाहर भी हैं, उसमें भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आपकी बेटी के साथ क्या हादसा हुआ होगा? क्या किसी ने उसका मर्डर कर दिया? अब आज ऐसा- 21 दिन में बच्ची का ना कहीं पर डेड बॉडी मिला है, जी, ना बच्ची का कहीं पता चला है, तो क्या लगता है आपको किसी ने मर्डर कर दिया लड़की का? सर तो हमको ये लग रहा है कि उस लड़की का अपहरण हुआ है, किडनैप किडनैपिंग किया गया है। किसी ने किडनैप किया। जी, लेकिन अब गांव में हमारी कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं जिसको हम बता दें कि वो फला आदमी है, कोई शक है नहीं किसी पे। कम से कम 8-10 मिला है। 2 लोग तो वहाँ गाड़िए में बैठे, 3, 2, 5, 6 हो तो यही थे देखा था। वो ठीक लाग है गोड़, ठीक गोड़ लाग है। हाथी बुढ़ा के का कहते हैं, इससे ज़्यादा पानी। सबसे ये हमारे मौजा में सबसे बड़ा ताल यहाँ रहा। अभी उनका गोड़ नहीं लागे, पूरी रतिया बिटिया हो बबलू का वो हियाँ हिए ना अपना। उन्हीं के पटीदारी में कहीं किनारे बैठे हो तो बाहर हाँ। लड़का भाई भी आज 16-17 दिन के लड़का भाई के बबलू ना अलग लग रहा था। लासिया हो ही नहीं चाहो तो उफलाई जी तुरंत है। अब वो साफ करते हैं, अब ही और रास्ता करत हैं।